और इसमें जो है जितना अधिक प्रैक्टिस करोगे आप और जो है वैल्यू आप रख कर निकाल पाओगे, उतना ही सही से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। कभी कभी कहीं अगर कुछ छूट जाता तो एक बार पुनः रिवाइज कर लें कि कहीं कोई जो है स्टेप या किसी पॉइंट पर कोई वैल्यू छूट नहीं गया है। अगर छूट गया है तो उसे पुनः रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये होगा परवलय y इक्वल टू 6 माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ये परवलय दिया है और या y स्क्वायर y इक्वल टू ये दिया हुआ 6 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। तथा x अक्ष के बीच घेरे स्थान का क्षेत्रफल निकालें तथा x अक्ष बीच घेरे स्थान का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए कि यहाँ पहले तो हमें देखना होगा कि यह किस तरह का परवलय है। ठीक है, क्योंकि सिंपली ये जो है क्लियर नहीं है कि किस तरह का परवलय है। तो सबसे पहले x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 पर करके देख लीजिए। y इक्वल टू 0 पर करिएगा तो x के दो वैल्यू कौन से आ रहे हैं वो आपको निकल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले y इक्वल टू 0 पर कर लीजिए तो x के वैल्यू पता चल जाएंगे और उसी हिसाब से आप इसे जो है ट्रेस कर लीजिएगा, बना दीजिएगा और वैल्यू निकल आएगा। ठीक है, तो सबसे अच्छा तरीका है ये। आप देखिए y इक्वल टू 6 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन दिया हुआ है। हमने बताया था इसमें ट्रेसिंग और लिमिट डिसाइड करना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हम क्या करें, अगर इस तरह का परवलय होता है तो जो सिंगल पावर वाला होता है उसे 0 पर लेकर लें। तो अगर इफ y इक्वल टू 0 पर यानी कि x एक्सिस पर y 0 कहाँ पर होगा, यानी कि x एक्सिस पर ही तो y 0 होता है। पूरे x एक्सिस पर y क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, और तब जो है आप ये पता कर पाएंगे कि जो है x एक्सिस पर दो पॉइंट वो कौन से हैं जिससे ये घेर रहा है। तो y इक्वल टू 0 देन क्या हो जाएगा, देन 0 इक्वल टू 6 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, जस्ट इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए बाय फैक्टराइजेशन। सबको इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 हो जाएगा। फैक्टराइज 6 2 इंटू 3 और 2 माइनस 3 ये 3 माइनस 2 यह है 1। तो एक्स स्क्वायर मिडिल टर्म स्प्लिट कर दीजिए यानी कि प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। इस तरह से x कॉमन कर लीजिएगा तो x प्लस 3 एंड माइनस 2 कॉमन कर लीजिएगा, x प्लस 3 इक्वल टू 0। यह हो जाएगा x माइनस 2 और x प्लस 3 यह वैल्यू होगा। तो अब अगर दो चीज़ों का प्रोडक्ट या दो का प्रोडक्ट अगर 0 है तो जाहिर सी बात है या तो फर्स्ट 0 होगा या तो सेकंड 0 होगा या तो दोनों वैल्यू 0 होंगे। तो आप क्या करेंगे, x इक्वल टू दिस इंप्लाइज दैट x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0 ये कर लेंगे। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 और x इक्वल टू माइनस 3 ये वैल्यू हो जाएगा। और जब आप ट्रेस करेंगे, ठीक है, तो देखिए x पर माइनस 3 है तो माइनस 3 यहाँ पर और x पर जो है 2 है तो 2 यहाँ पर। अब चूंकि x स्क्वायर है ना तो x स्क्वायर के जितने भी परवलय बनते हैं वो उनकी ओपनिंग y के तरफ ही खुली रहती है, या तो ऊपर या तो नीचे। लेकिन माइनस एक्स स्क्वायर है यानी कि इसकी ओपनिंग नीचे की तरफ होगी। तो जाहिर सी बात है ये परवलय इस तरह का होगा। ठीक है, जहां x इक्वल टू 2
और एक्स इक्वल टू -3 ये पॉइंट होंगे। 0 3 ये क्या हो जाएगा, -3 0 ये पॉइंट होगा, और ये क्या हो जाएगा 2 0 ये पॉइंट होगा। इसके बीच का ये क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो अब देखिए ये सिमेट्रिकल फिगर नहीं रह गया, ये -3 to 2 अगर आप लिमिट ले लेते हैं तो ये वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, -3 to 2 लिमिट लेते हैं तो ये वैल्यू क्या होगा, फाइंड आउट हो जाएगा। तो चलिए इसे निकालते हैं हम। सबसे पहली बात एरिया जो है आप लेंगे, और एरिया क्या होगा इसका -3 to 2, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात है कि कैसे इसको ट्रेस करेंगे, कैसे फिगर बनाएंगे, उसके बाद जो है उस पर लिमिट क्या होगा ये डिसाइड कर लेंगे। उसके बाद तो ऑटोमेटिक सॉल्व होना है। ठीक, y की वैल्यू क्या है ऑलरेडी आप देख रहे हो दिया हुआ है, वी हैव टू जस्ट इंटीग्रेट इट, हमें केवल इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अब चलिए हमने इसे इंटीग्रेट किया तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि वैल्यू आप रख लो -3 to 2 क्या वैल्यू है भाई 6 -x और -x² dx, यही तो होगा। -3 to 2 है तो -3 to 2 हो गया, 6 -x -x² dx ये वैल्यू हो गया। अब जरा एरिया इसका देखते हैं, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, 6 का इंटीग्रेशन 6x होगा, क्योंकि 6 तो आज कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, 1 होगा, 1 का इंटीग्रेशन x होता है। और -x का देखिए 6x हो गया, -x का x² 2 एंड -x² यानी -x³ 3, और लिमिट क्या है -3 to 2। ठीक है, चलिए आपको इसको इवेलुएट करें आप। पहले अपर लिमिट रख लेते हैं तो ये क्या होगा, यह 6 × 2 हो जाएगा, माइनस जो जैसे है उसे पुट कर देते हैं और इन ब्रैकेट लगा देते हैं, -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर बाई 2 एंड -2 का होल क्यूब बाई 3। यह तो फर्स्ट यानी कि अपर लिमिट लग गया। अब इसके बाद लोअर लिमिट हम नीचे लिख लेते हैं इसके, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है तो हम नीचे आ जाते हैं, और 6 × -3। ठीक है, तो 6 × -3 डायरेक्ट आप करते जाओ या कर्ली ब्रेसेस में कर लो इसे। तो कर्ली ब्रेसेस में 6 × -3 तो -18 हो जाएगा। 6 × -3 लिख लो आप, -3 का होल स्क्वायर बाई 2 और -3 का होल क्यूब बाई 3। ठीक, आइए बात, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस उसके बाद ये बात। अब जरा ध्यान दीजिए, इसे कैलकुलेट करते हैं तो 6 2 जा 12 होगा, माइनस ये 2 का होल स्क्वायर है तो 2 से 2 पावर काट दीजिए, एक पावर काट दीजिए और -2 मिलेगा, 12 - 2 और -2 का होल क्यूब 8/3 ये हो जाएगा। और माइनस यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा -18 एंड -3 का होल स्क्वायर 9/2 एंड -27, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि -3 का होल क्यूब जब होगा तो माइनस ही होगा, -27 तो माइनस माइनस प्लस हो गया 27/3। ठीक, और यहाँ ये हो गया। अब जरा इस ब्रैकेट को खोल दीजिए तो कैलकुलेट करने में और आसानी हो जाएगी। यहाँ पर 12 - 2 10, ये 10 लिख लीजिए, -8/3 एज इट इज रहने दीजिए, और यहाँ पर यह 3 से काट देंगे 9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 18 हो जाएगा और प्लस 9/2। ठीक है, यानी कि +9/2 आ जाएगा एंड -9 ये होगा। तो -9 और +18 ये घट जाएगा और +10 28 - 9, ये -9 है ऑलरेडी, यू
टू सी दैट कि यहाँ -9 होगा, तो 10 + 18 28, और 28 में से 9 घट गया तो 19 आ गया। यहाँ 19 -8/3 है और क्या हो जाएगा 9/2 है। ठीक, तो +9/2 पहले लिख लें, उसके बाद 8/3 लिख दें, टेक द एलसीएम, ठीक है, एंड सॉल्व इट प्रॉपर्ली। तो यू हैव टू टेक एलसीएम 6 और 6 से 19 मल्टीप्लाई कर लें, हाउ मच 54 एंड दैट इज द 114। ठीक है भाई, 6 9 जा 54 हो गया, और 6 1 6 5 6 1 6 और 5 11 114 years, राइट, एंड प्लस 3 टाइम्स, तो इट्स 27। ठीक है, 2 से आप डिवाइड किए, 3 टाइम्स 27 माइनस 2 टाइम्स यानी कि 16। ये पहले ऐड कर लें आप और उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दें। तो या तो ये 27 में से 16 सब्ट्रैक्ट करें तो 11 बचा, 11 बच गया, यहाँ 11 इसमें ऐड करें तो 125/6 वर्ग इकाई। ठीक है, यह 125/6 वर्ग इकाई इसका जो है वह वैल्यू आ जाएगा। तो ये आप देखें कितने आसानी से, कितने अच्छे से ये पूरा क्वेश्चन हो गया। यू हैव टू नो दैट, आपको जानना चाहिए सबसे पहले कि आपको ये इसे ट्रेस करना है, फिर उसके बाद जो है लिमिट कंफर्म करना है, लिमिट आ जाने के बाद एरिया आप फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप सभी क्वेश्चंस करें। ठीक है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो आज के लिए इतना, फिर जो है हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो तीसरा एक्सरसाइज है इसका, उसको लेकर उपस्थित होंगे। Until then, thank you.